स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन नंबर 6 है और क्लास 7 इंग्लिश की बुक पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। लेसन का नेम है, टॉपिक ये उसका है पोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं कि आलूदगी। आलूदगी मुख्तलिफ अक़साम हैं इसकी। आलूदगी से मुराद वैसे जो है वो गंदगी या पोल्यूटेड थिंग्स, एटमॉस्फेयर, एयर, इस तरह की जो चीज़ें हैं। अब इसके बारे में मज़ीद जो है इसकी अक़साम हम आगे पढ़ेंगे कि आलूदगी से क्या मुराद है और इसकी कौन कौन सी अक़साम हैं और इन अक़साम का जो है वो हमारी ज़िंदगी पर कितना बुरा असर पड़ता है, जिसमें हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी, शोर की आलूदगी, आवाज़ वगैरह जो होता है। तो मुख्तलिफ़ इसकी अक़साम हैं। जैसे हम लेसन पढ़ते जाएंगे तो इसके मुख्तलिफ़ अक़साम से भी हम आशना होते जाएंगे। हमें पता चलता जाएगा कि उसके कौन कौन से असरात हैं और वो अक़साम उसकी कौन कौन सी हैं। Let's start the lesson. Pollution is the addition of such constituents to air. अब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है बोल्ड किया गया है राइटिंग में, इसे हम देखते हैं कि ये जो अल्फाज हैं, जैसा कि ये लफ्ज़ है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इससे मुराद लिए जाते हैं अनासर, उसके पार्ट्स या उसके टुकड़े। एयर हवा, वाटर एंड और लैंड विच एडवर्सली, एडवर्सली होता है बुरी तरह से, अलर्ट्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? माहौल के बारे में बताते हैं। यानी आलूदगी में जो चीज़ें शामिल हो जाती हैं, या आलूदगी इज़ द एडिशन, जिससे वो आलूदगी के जो अनासर हैं जिनमें हवा, पानी या ज़मीन में शामिल होना, जो माहौल की कुदरती ख़ासियत को बुरी तरह से बदल देती है। यानी कि जो नेचुरली तौर पर, जो नेचुरल हमारा इन्वायरमेंट है, जो माहौल है कुदरती तौर पर, उसमें जो एक अफेक्ट करती है, बुरी तरह से जो चीज़ें अफेक्ट होती हैं, वो जो है आलूदगी बनती हैं उनसे। वो इर्द गिर्द के माहौल को पोल्यूटेड करती हैं, आलूदा करती हैं, गंदा करती हैं उन्हें। नेक्स्ट, पोल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न एज। आलूदगी जदीद दौर का एक बहुत अहम मसला है, या संजीदा एक मसला है। ठीक है, कि इस पर जो है वो बहुत सीरियस कंडीशन है इसकी। विद रैपिडली इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। अब इसमें जो तेज़ी के साथ जो चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं, यानी कि आलूदगी की तरक्की पजीर ममालिक में, उनमें क्या है? सनतें हैं, यानी कि सनतों की वजह से भी क्या है? आलूदगी जो है वो फैल रही है। द प्रॉब्लम ऑफ द ग्रेट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहा जाता है बड़ी, ग्रेट मैग्नीट्यूड बड़ी शिद्दत के साथ। ठीक है, इससे मुराद लिया जाता है ग्रेट मैग्नीट्यूड, बहुत शिद्दत के साथ, यानी कि ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में तेज़ी से बढ़ती हुई सनतों की वजह से ये मसला बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है। यानी कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनमें ज़ाहिरी बात है सनतें वगैरह लग जाने से माहौल जो है वो धुआं की वजह से आलूदा होता है। इसमें वाटर पोल्यूशन वो भी आ जाती है, क्योंकि जो मिलों फैक्ट्रियों में से जो जहरीला जो केमिकल बहाया जाता है फिर नहरों में, नदी नालों में, और जो है वो बाज़-औक़ात ये जो है वो दरियाओं का रुख भी कर जाता है। वहाँ पर जो आबी मखलूक है जो, उन्हें भी नुकसान पहुँचता है। बल्कि बाज़-औक़ात तो इस तरह हुआ है कि जो आबी मखलूक है वो मर गई है, यानी कि वो क्या है, उनकी मौत का सबब भी वो जहरीला पानी जो है ना वो बना है। तो ये जो मिलें फैक्ट्री हैं, एक तरफ तो फ़ायदा है, लेकिन उसके दूसरी तरफ जो है वो उसका क्या है, नुकसान भी है। आफ्टर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन,
साइंसी और इंडस्ट्रियल सनती इनकलाब के बाद, यानी कि सनती इनकलाब जो है उसके बाद देयर हैज़ बिन एन इमेंस इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है ऑफ मैन ऑन इन्वायरमेंट, इंसान के माहौल पर ना सनती इनकलाब का और साइंटिफिक इनकलाब का जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। साइंटिफिक जो है वो रेवोल्यूशन जो हुआ है, जैसे हम कहते हैं इनकलाब, इसका मतलब होता है चेंजिंग, तब्दीली वगैरह, ठीक है। यानी कि जब एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ आ जाए, माहौल का अपडेट होना, वो इनकलाब की सूरत में भी हम कह सकते हैं। वो बेशक सनती लिहाज से हो, साइंसी लिहाज से हो, नज़रियाती लिहाज से हो, चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, वक्त के साथ साथ चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। नज़रियात जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। जो पुराने और फरसूदा किस्म के जो नज़रियात थे, उनकी जगह पर मॉडर्निज़म आ गई है, जदीदियत, जिद्दत पसंदी जो है वो आ गई है। ह्यूज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगाना। इंस्टॉलेशन से मुराद क्या है, इंडस्ट्रियों का क़याम। अब वैसे हम इंस्टॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में या अपना कंप्यूटर वगैरह में, जब हम कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसको क्या है, इंस्टॉल से मुराद क्या है, वो उस चीज़ को, उसकी एप्लीकेशन होती है, उसे अप्लाई कर दिया जाए ना, उसको इस्तेमाल में लाना। इंस्टॉलेशन से मुराद ये भी लिया जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल कर लिया जाता है किसी भी चीज़ को, जैसे विंडो जो है वो इंस्टॉल की जाती है बिफोर यूज़, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन से मुराद लिया जाता है मिलें, फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाना, तो इसे हम इंस्टॉलेशन का मीनिंग देते हैं। ये जो है इमेंस का मतलब आपको मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा तादाद या बहुत हाई लेवल पर, और रेवोल्यूशन होता है इनकलाब, रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर मोड, यानी कि जो जदीद ज़राए हैं, मोड्स क्या हो गए, ऑफ ट्रांसपोर्ट मींस आप इसे कह सकते हैं, एंड स्प्रेडिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटीज़, और बहुत ज़्यादा जो है वो शहरों में हजूम का हो जाना या बढ़ना किसी चीज़ का भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि पुरहजूम शहर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, शहरों में जो अफराद की तादाद है, जो आबादी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाना, ठीक है। लार्ज, बहुत ज़्यादा मकदार में, आर द मेन आउटकम्स ऑफ द मॉडर्न टाइम, ठीक है। और ये असरात जो है वो आ रहे हैं जदीद दौर, जदीद टाइम जो है वो उसके बारे में। इसको जो है वो मज़ीद सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि बड़ी सनतों का क़याम, नकलो हमल के तेज़ तर तरीके, ये जो है मोड्स, जहाँ पर हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या है, आने जाना, नकलो हमल वगैरह जो है वो, जिसमें इंसान जो है वो ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं या कुछ चीज़ों को लाया या ले जाया जाता है, तो वो ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आ जाती हैं चीज़ें। और पुरहजूम शहरों का तेज़ी से फैलना दौर जदीद के अहम नताइज हैं, ठीक है। यानी कि ये एक तरफ आप देखते हैं कि शहरों में जो आबादियाँ हैं ना, उनमें भी इजाफ़ा हो रहा है, वक्त के साथ साथ आबादियाँ जो है वो बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन में इजाफ़ा हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। दूसरी तरफ क्या है, फास्टर मोड्स, तेज़ 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 तरीन तर जो हैं वो चीज़ें, वो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, वो आ रहे हैं कि जो दिनों का जो सफ़र है वो घंटों में, और घंटों का जो सफ़र है वो मिनटों में कन्वर्ट किया जा रहा है। इतनी जो है वो तेज़ रफ्तारी हमारी लाइफ में हो गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अब ये है जो हम बात कर रहे थे एट द स्टार्ट ऑफ द लेसन के काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, कि ये जो आलूदगी है इसकी इकसाम के बारे में। पोल्यूशन इज़ अ थ्रेट टू लाइफ, क्या है, ये ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा है या नुकसान है, आप कह सकते हैं। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के बहुत से इकसाम हैं। एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी या हवाई आलूदगी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट में पैराग्राफ नंबर 4 में हम पढ़ रहे हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, ये आप हेडिंग देख सकते हैं, ये हेडिंग दी गई है, बोल्ड किए गए, पैराग्राफ नंबर 4, एयर पोल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम पर्टिकुलरली फॉर द पीपल, यानी कि ये ख़ास तौर पर लोगों के लिए है, लिविंग इन लार्ज सिटीज़, जो बड़े शहरों में रहते हैं, और इन द सिटीज़ या फिर उन शहरों में
वेयर देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज, या फिर उन शहरों में रहते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनतें हैं, मिलें, फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। एक तो वो हैं जहाँ पर बताया गया है जी लार्ज सिटी हैं, बहुत बड़े शहर हैं, शहरों का जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं, बहुत ज़्यादा पुरहजूम हैं। या फिर दूसरी सूरत बताई गई है कि वहाँ पर वो सनती इलाका है या एरिया है, सनती इंडस्ट्रियल एरिया जिसे आप कह सकते हैं। द एयर above such places is heavily laden with dust smoke। अब वहाँ पर क्या होती है कि इस तरह की जगहों पर बहुत ज़्यादा क्या है, गर्दो गुबार भी होगी, डस्ट भी होगी जिसे हम कहते हैं, और स्मोक धुआं भी होगा, पॉइजनस गैसेस और जहरीली गैसें भी होती हैं, ठीक है। एन ऑफेंसिव ऑर्डर, और बहुत ही बदबूदार किस्म की कंडीशन जो है वो वहाँ पर बनती है। तो ये इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस बन जाती हैं। इसमें हम मज़ीद इसको बता सकते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी का मसला उन लोगों को दरपेश है जो बड़े शहरों में रहते हैं या फिर उन शहरों में जहाँ सनतें ज़्यादा हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा उसके साथ क्या है, जहाँ पर जो है वो अभी हमने ये रिसेंटली पढ़ा है, जिसमें ये लैडन का लफ्ज़ भी पढ़ा है अभी हमने। इसमें आ जाता है कि ऐसी जगहें जिनके ऊपर फ़िज़ाई गर्द, धुआं और जहरीली गैसें और बदबू से बुरी तरह अटी हुई हैं। अटी हुई क्या है कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में इनरिच्ड, लदी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। अटी से मुराद क्या है कि वो भरी हुई हैं। आलूदगी का ना वो जो इलाका है वो भरा हुआ है। ऑफेंसिव ऑर्डर, ऑफेंसिव ऑर्डर क्या है, नागवार किस्म की बदबू होना। ऑफेंसिव कंडीशन जो होती है, नागवार किस्म की हालत। इट अफेक्ट्स बोथ प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ। अब ये दोनों पर असर करते हैं, इंसानी ज़िंदगी पर भी और पौधों पर भी, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, बिला वास्ता या बिल वास्ता। ये दोनों तरह से ये बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बनते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पर। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5। अब इसमें आप देखें कि ये एयर पोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ special devices in the factories to remove poisonous gases from the fume। अब यहाँ पर हवाई आलूदगी के बारे में बात की जा रही है। कैन बी कंट्रोल्ड, ये जो है इस पर काबू पाया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ द स्पेशल डिवाइसेस, ख़ास किस्म की डिवाइसेस के लिए आलात से, इन द फैक्ट्रीज टू रिमूव पॉइजनस गैसेस, कि जो जहरीली गैसों को जो है वो क्या है कंट्रोल करें, फ्रॉम द फ्यूम्स, बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर जो है फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में बताया गया है कि फैक्ट्रियों में मखसूस आलात इस्तेमाल करके धुएं से जहरीली गैसें निकाल कर उससे पहले कि वो फ़िज़ा में फैल जाएं उन पर काबू पाया जा सके। ठीक है, एटमॉस्फेयर कहते हैं माहौल को, और फ्यूम से मुराद लिया जाता है गैस या धुआं वगैरह जो होता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ हैं और उनसे जो निकलने वाला है, उनकी चिमनियों में से मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो धुएँ निकल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये माहौल को क्या हैं, जहरीला करते हैं, आलूदा करते हैं उनको। ये कंडीशन भी बनती है इस सूरत हाल। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि गैस जिसे हम सुई गैस वगैरह कहते हैं, बिजली, और जो दूसरे सोर्सेज हैं तवानाई के, शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ कोयल एंड अदर फोसल्स फ्यूल्स। और इनके साथ यानी कि फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में ये मज़ीद बताया जा रहा है कि कोयले और दूसरी कुदरती ईंधन, यानी कि जैसे है एनर्जी वगैरह, ईंधन जिसे कहते हैं, के इस्तेमाल की बजाय गैस
बिजली और तवानाई के दूसरे ज़राए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। ठीक है। ट्रीज शुड बी प्लांटेड, दरख्त लगाए जाएं इन द सिटीज़, शहरों में, एंड टाउन और कस्बों में, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी को कम करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो एक इसका हल भी बता दिया गया है कि हवाई आलूदगी जो है, हवा की आलूदगी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज अ कॉज ऑफ मैनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। अब इसमें वाटर पोल्यूशन में क्या आ जाता है कि घरेलू और सनती तौर पर जो वेस्टेज है, पोर्ड इनटू स्ट्रीम, जो कि नदियों में फेंकी जाती हैं, रिवर्स दरियाओं में, और लेक्स और झीलों में। अब ये भी एक वजह बन जाती है, यानी कि आबी आलूदगी, घरेलू और सनती, ये जो कूड़ा करकट की बहुत सी अकसाम है। ठीक है। ये जो वेस्टेज है, यानी कि ज़ाया किसी भी लिहाज से चीज़ों को करना, और इसमें क्या है कि ये दरियाओं, झीलों और नदियों में फेंका जाता है, इनको वेस्टेज जो होती हैं। ये है स्ट्रीम, रिवर और लेक्स। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, यानी कि ये मुश्तमिल होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि डेड रिमेन्स जो बाकियात होती हैं पौधों की और जानवरों की, विच लीड्स टू बैक्टीरियल ग्रोथ, और जिससे क्या है बैक्टीरिया ग्रोथ होती है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इनटू वाटर। ठीक है। यानी कि ये जो कंडीशन बनती है उसमें ये कूड़ा करकट जो है हैवानियात और नबातात, जिसे पौधे वगैरह कहते हैं, और उनकी जो बाकियात पर मुश्तमिल होता है, पानी में शामिल होकर ऑक्सीजन की मकदार को कम करते हैं और बैक्टीरिया की नशोनुमा करते हैं, जो कि पानी में शामिल होकर ऑक्सीजन की मकदार को कम करके बैक्टीरिया की नशोनुमा करता है। तो ये इस कंडीशन में बन जाते हैं। द पोल्यूटेड वाटर डैमेज फिश एंड द अदर एक्वाटिक, एक्वाटिक कहते हैं आबी मखलूक, एक्वाटिक लाइफ आबी ज़िंदगी को। अब ये जो जहरीला पानी है, ये मछलियों को और दूसरी जो आबी मखलूक है उनको नुकसान पहुंचाता है। एक्वाटिक। सीवेज इज अनदर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब ये जो सीवेज है, इसके बारे में हम जो है वो मज़ीद आगे पढ़ते हैं कि ये जो वाटर पोल्यूशन है, ये किस कंडीशन में जो है वो इसको बताया जाता है, जो इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि निकासी आब या पानी की निकासी जो होती है वो आबी आलूदगी की एक बड़ी वजह है। यानी कि जहाँ पर जो है वो पानी की निकासी नहीं होती, वहाँ पर जगह जगह पर क्या है पानी खड़ा होता है, वहाँ पर बहुत से बीमारियाँ फैलती हैं जो इंसानी जान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, सेहत को ख़राब करती हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियाँ फैलती जाती हैं। मैनी सिटीज़ still continue to pour their sewage directly into river, यानी कि बहुत सी जगहों पर या बहुत से शहरों में अब भी गंदा पानी बराह रास्त दरियाओं में फेंका जा रहा है। ठीक है। यानी कि ये पानी की निकासी का, पानी के जो है वो बहाव का या गुजारने का कोई भी अमल, कोई भी मुनासिब नहीं है, और जिस वजह से क्या होता है कि पानी को जो है वो फेंका जाता है दरियाओं में डायरेक्टली तौर पर बराह रास्त। अब यहाँ पर हुआ है प्योर, प्योर जिसका मतलब है उंडेलना या डालना। ये चूँकि लिक्विड फॉर्म के लिए पोर का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, और एक होता है पुट। तो ये इन दोनों में ना डिफरेंस होता है। जो सॉलिड फॉर्म में होगा उसे हम पुट कहेंगे, और प्योर क्या होता है, लिक्विड। जैसे पोर सम वाटर, पोर सम मिल्क। ठीक है। प्योर सम राइस नहीं होगा, ना ही प्योर सम कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास सॉलिड कंडीशन में हो या पाउडर की शेप में भी हो, तो उसे भी हम पाउडर प्योर नहीं कहेंगे, प्योर जैसे बोलते हैं। दिस cause cholera, typhoid and other diseases to the pollution which use this water। अच्छा, अब जो है वो इससे फैलने वाली जो बीमारियां हैं
उसके बारे में बात की जा रही है कि ये जो हम दरियाओं में पानी जो होता है ये फेंक देते हैं, ये जो जहरीला पानी है, और अब इसके जो है वो नताइज क्या होते हैं कि ये इस आबादी में जहाँ पर पॉपुलेशन हो, यानी कि दिस कॉजेज कॉलरा, टाइफाइड एंड अदर डिजीजेस टू द पॉपुलेशन विच यूज दिस वाटर। ये इस आबादी में ये पानी इस्तेमाल जब होता है, यानी कि किसी भी आबादी में अगर होता है, वहाँ पर क्या है, हैज़ा, टाइफाइड और दूसरी बीमारियाँ जो हैं वो फैलना शुरू होती हैं, या दूसरी बीमारियाँ जन्म लेती हैं, आप ये भी कह सकते हैं। आलूदा पानी से डेफिनेट बात है नुकसान ही होना है, जिस कंडीशन में भी हो वो नुकसान ज़रूर होता है। नंबर 8, वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड। अच्छा, ये जो आलूदा पानी है, वाटर पोल्यूशन जो है, अभी को रोका जा सकता है, प्रिवेंटेड, इफ़ द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जानवरों और पौधों की जो बाकियात हैं, और नॉट रिलीजेज इनटू फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी में ना फेंकी जाएं। ठीक है। सोर्सेज एंड सीवेज इज फुली ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर्स और लेक्स। अगर हैवानात व नबातात, जैसे कहते हैं कि जानवरों और पौधों की जो बाकियात है ताज़ा पानी में ना फेंकी जाएं, और गंदे पानी को दरियाओं या झीलों में शामिल होने से पहले इसे मुकम्मल तौर पर ना साफ़ कर लिया जाए, तो इस कंडीशन में भी ये कोई बेहतरी हो सकती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉइस पोल्यूशन, जैसा कि ये जिसे हम कहते हैं जी शोर की आलूदगी, यानी कि शोर से क्या मुराद लिया जाता है कि हर वो आवाज़ जो कानों को बुरी लगती है, जैसे ये हॉर्न हॉर्न की आवाज़ होती है, या और बहुत सारी ऐसी आवाज़ें जो इंसान को अच्छी नहीं लगती, तो वो शोर की कंडीशन में होती हैं, वो इंसान के समाज पर बहुत बुरा असर डालती हैं, नर्व्स को जो है वो क्या है, डिस्टर्ब करती हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है, शोर की वजह से बहुत ज़्यादा उकताहट होती है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की जी लंबी कतार लगी हुई है। ठीक है। ये है जी वाटर नॉइज़ पोल्यूशन इज़ बिकमिंग एन एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम। अब ये क्या है, ये कैसा मसला है जो बढ़ता जा रहा है इन दिस एज ऑफ मैकेनिकल इन्वेंशन, यानी कि ये उस एज में भी वही कंडीशन है, वही प्रॉब्लम जो है वो हम सेव जो है वो फेस कर रहे हैं। मैकेनिकल कंडीशन, मशीनी दौर है, ईजादात का दौर है, उसके बावजूद क्या है, हम इसी मसले से दो चार हैं, यानी कि इस मशीनी ईजादात के दौर में भी शोर की आलूदगी एक बढ़ता हुआ मसला बनता जा रहा है। इट्स मेजर सोर्स, इसके जो सोर्स है ना मेजर, आर द वर्कशॉप, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल, जेट एरोप्लेन्स, हाई वॉल्यूम रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशन एंड लाउड स्पीकर। अब यहाँ पर देखें कि कितनी चीज़ें जो हैं वो इस लिहाज से गिनवा दी गई हैं। यहाँ पर हम इन चीज़ों की वजह से बहुत सा शोर जो है वो पैदा होता है, जो हमारे लिए बहुत उकताहट और ज़हनी टेंशन का बायस बनता है। इसमें आप देखेंगे इनकी जो बड़ी वजह बताई गई है वो क्या है कि वर्कशॉप हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, जेट जहाज़ हैं, आम दूसरी जो गाड़ियाँ हैं वो हैं, ऊंची आवाज़ में बजने वाले रेडियो और टेलीविज़न की नशरियात, और लाउड स्पीकर हैं, यानी कि लाउड स्पीकर का भी जो है वो हम बहुत बेदरीग इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात आप देख लेंगे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं, तो उस दौरान वो स्पीकर का जो मुंह है ना वो बाहर की तरफ उन्होंने किया हुआ होता है कि दूसरों को स्पीकर जो है वो उसकी आवाज़ सुने, और स्पीकर बहुत ही ज़्यादा, बहुत जो लाउड है ना उसका बहुत हाई किया हुआ होता है, बहुत ऊंची आवाज़ में वो स्पीकर जो है वो चलाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर में भी, गाड़ियों की तादाद जब ये हॉर्न वगैरह करती हैं तो उस सूरत में मज़ीद जो है वो शोर पैदा होता है। नॉइस प्रोड्यूस सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब इसमें क्या होता है कि ये जो नॉइस प्रोड्यूस होती है, ये जो शोर है, इससे क्या है, बहुत से अफेक्ट होते हैं, यानी कि बैड इफ़ेक्ट होते हैं हमारी। ये जो शोर है ना, ये हमारी जिस्मानी और दिमागी सेहत पर
कई तरह के बुरे असरात मुरतब करता है। इट डिस्टर्ब्स स्लीप एंड लीड्स टू मैनी नर्वस प्रॉब्लम। अब इससे क्या होता है कि ये नींद को भी ख़राब करता है और बहुत से असाबी मसाइल की वजह बनता है। डिस्टर्ब और उसके बाद है स्लीप। सडन burst ऑफ साउंड कैन cause acute डैमेज टू द ear। यानी कि इससे क्या मज़ीद जो है वो कंडीशन बन सकती है, एक एक्यूट कंडीशन जो बन, शदीद किस्म के जो मसाइल क्या हैं कि ये जो कान का पर्दा है ये भी डिस्टर्ब होता है। औ- और ये भी हो सकता है बाज़ औक़ात के लोगों को ये जो समात है ना, सुनने का जो अमल है उनका, जो फिज़िकली तौर पर ये जो ऑर्गन है, ये भी क्या है, ये डैमेज हो सकता है, या फिर परमानेंट तौर पर डेफनेस जो है वो हो सकती है, कि ये जो बहरापन है वो हो जाता है। अब यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ कंडीशंस बयान की गई हैं कि शोर का एक दम से फट पड़ना कान के पर्दे को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है और आर्जी या मुस्तकिल बहरेपन की वजह बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो मुख्तलिफ कंडीशंस बताई गई हैं कि शोर जो है वो किस लिहाज से हमारे कान की जो है या हमारे जो समात है उस पर भी बुरा असर डालता है। टेम्परेरी होता है आर्जी तौर पर, और परमानेंट क्या है, मुस्तकिल बुनियादों पर, मुस्तकिल तौर पर यानी कि फॉर एवर आप कह लें। डिफनेस जो है क्या है, बहरापन यानी कि ना सुनना। कान का जो पर्दा है वो डैमेज हो जाए तो उस दौरान क्या है कि इंसान की जो समात का अमल है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो आलूदगी है, ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है, ये बहुत ख़तरनाक किस्म की है। आलूदगी की कोई भी आप किस्म ले लें, वो अल्टीमेटली इंसानी ज़िंदगी पर ना बहुत बुरा असर डालती है। इन द मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अब जो है बात अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रही है, यानी कि जदीद सनती और इलेक्ट्रॉनिक दौर में भी इंडस्ट्री सनती, इट इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये तकरीबन नामुमकिन है। ठीक है, यानी कि जदीद दौर में भी क्या है, ये चीज़ें नामुमकिन हो गई, आलमोस्ट तकरीबन, इम्पॉसिबल नामुमकिन, ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि शोर की जो आलूदगी है ना, इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, इससे जो है वो आज़ादी नहीं मिल सकती। इस मुसीबत को जो है वो हमें फेस करना ही है किसी न किसी सूरत में। हाउएवर, ताहम, देयर आर वे, कुछ तरीके हैं, एंड मीन्स टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ नॉइस टू द मॉडरेट लेवल। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ताहम शोर की आलूदगी की शिद्दत को मुनासिब हद तक कम करने के तरीके और ज़राए मौजूद हैं। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, यानी कि कितनी जो है वो स्पीड या शिद्दत के साथ जो होती है। रेड्यूस होता है कम करना। ठीक है, मॉडरेट मुनासिब तौर पर, लेवल जो है वो उस कंडीशन या उस हद को भी आप कह सकते हैं। इस लेसन में हमने शोर की आलूदगी और उसके अलावा हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी के बारे में पढ़ा, और ये भी हमने पढ़ा है कि ये जो आलूदगी है वो मुख्तलिफ़ इकसाम है उसकी, और वो हमारी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होती हैं और उनके कौन कौन से बुरे असरात हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचें और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करें। मैनी थैंक्स।